आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला ब्यूरो चीफ विवेक पांडे की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दो युवतियों ने बीजेपी के एक बुजुर्ग नेता पर छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिसके बाद एमपी में सियासत में खलबली मचा दी है। इन युवतियों ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बताया है कि कैसे बीजेपी दफ्तर को लाइब्रेरी में उनके साथ छेड़खानी हुई। धन्यवाद। देखिए आगे की खास रिपोर्ट। मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को भारत भूमि की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसी से संबंधित मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके भोपाल की भूमि पर आकर के संगठन के कार्य को करने का प्रयास किया है। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन की गतिविधियों के बारे में सोच विचार करती हूँ। अपने राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकें अध्ययन करती हूँ और अर्चना प्रकाशन से पुस्तकें खरीदकर भी अध्ययन करती हूँ। लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकालय में, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुस्तकालय में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। मेरे बाजू में आकर के वे बैठ गए और उन्होंने मेरी जांघ के ऊपर अपनी जांघ रख दी। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर पर आने का भी न्योता दिया और वे यह भी कहते थे कि तुम्हारे पास में मोटरसाइकिल है, इसलिए तुम मुझे मोटरसाइकिल से मेरे घर तक छोड़ दिया करो। और यही डोरी उन्होंने मेरी एक साथी के ऊपर भी डाली है। आइए आप उसी से सुन लीजिए कि उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ है। आइए आप। आरती जी। नमस्ते। मैं आयुष दीदी के साथ पुस्तकालय गई थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो मुझसे मीठी मीठी बात की। बाद में मेरे से नंबर ले लिए और फिर उन्होंने मुझे घर आने का न्योता भी दिया। फिर कुछ काम हो तो मुझे कॉल करना और मैं तुम्हारे क्षेत्र में ही रहता हूँ। बाद में उन्होंने मेरे को 40-50 बार कॉल किया। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उनका नंबर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। इसी प्रकार 2 महीने पहले एक कार्यकर्ता ने मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरे पीछे पीछे घूम करके मेरे पास में आकर के बैठना, कि जब बात मेरे सहन से बाहर निकल गई तो मुझे उन्हें चिल्ला करके बोलना पड़ा कि क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद से वे अभी तक भाजपा कार्यालय में नहीं दिखे। मामला यहीं पर सुलझा नहीं है। भाजपा पुस्तकालय के प्रभारी गीत धीर ने मुझे कार्यालय की लाइब्रेरी में बैठने से मना ही कर दिया है। मुझे वहां पर बैठने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि मैं वहां पर किसी से फालतू बात तक नहीं करती, ना मैं वहां का माहौल खराब करती हूँ। मैं पुस्तकालय में बैठ करके अपने राजनीतिक नोट्स को लिखती हूँ। परसों तो प्रभारी ने मेरा बस्ता उठा करके बाहर फेंक दिया, जिसमें मेरा मोबाइल भी रखा था और मेरी कुछ वस्तुएं भी थी जो टूटने से बाल बाल बच गई है। मेरी इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जो 12 और 15 मार्च की कैमरा रिकॉर्ड वीडियो है उसको आप पूरी तरह से खंगोले, ताकि आपको भी यह पता लग सके कि मेरे साथ में क्या व्यवहार हुआ है। क्या किसी का पार्टी के लिए समर्पित होना देशद्रोह है, या पुस्तकालय में बैठना कोई गुनाह है, वहां की पुस्तकें पढ़ना पार्टी विद्रोह है क्या? मैं आपसे यह आशा और अपेक्षा रखती हूं कि मुझे इस संबंध में हर संभव न्याय मिलने की आशा है। आपको धन्यवाद। नमस्कार।
तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।